वेलकम बैक। माय नेम इज़ डॉक्टर सोनी प्रियंका और मैं एक डॉक्टर हूँ और साथ ही साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। मैं लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करने में उनकी हेल्प करती हूँ और मैं लोगों को वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती हूँ और मैंने काफ़ी लोगों का वेट रिड्यूस करवाया है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू एसेस योर वेट, यानी आप कैसे जानें कि आपका वेट नॉर्मल है या कम है या बढ़ा हुआ है, और बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ा हुआ है, यानी कि आप ओबीज हैं या नहीं, आप मोटे हैं या नहीं। अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होता है कि उनका वेट कितना होना चाहिए। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी उनका वेट भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक समय के बाद हमारा हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, उसी तरह हमारा वेट बढ़ना भी बंद होना चाहिए। जब हम एडल्ट होते हैं तो हमारा हाइट कांस्टेंट होता है और हमारा वेट भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि 60 केजी में भी उनका वज़न ज़्यादा है और कुछ लोगों को लगता है कि 70-75 केजी के बाद भी उनका वज़न ज़्यादा नहीं है। तो ये एक पर्सनल उनका ओपिनियन है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। कोई आदमी अगर 60 केजी का है तो हो सकता है वो नॉर्मल वेट में हो सकता है कि वो ओवर वेट भी हो। ये डिपेंड करता है उसकी हाइट पे। आपकी वेट का रिलेशन होता है आपकी हाइट से, आपके वेट का रिलेशन आपकी एज से नहीं होता है। इसीलिए हर पर्सन का वेट अलग अलग होता है क्योंकि उनकी हाइट अलग अलग होती है। अब हम ये समझेंगे कि हमारे बॉडी का वेट किन किन वजहों से होता है, यानी कि हमारे बॉडी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे वेट को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें है हमारे मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे बोन्स, स्किन एंड अदर टिश्यूज़। बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड और लिम्फ के कारण भी हमारे शरीर का वज़न होता है। देन है हमारा फैट मास। हमारे बॉडी में एक निश्चित मात्रा में फ़ैट होना चाहिए। फ़ैट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फैट का बहुत सारा फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। ये हार्मोन की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। कुछ विटामिन्स हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल है, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें फ़ैट की नीड होती है। ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। ये आपके स्किन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर आपके बॉडी में गुड क्वांटिटी में फ़ैट होता है तो आपकी स्किन हेल्दी रहती है और ग्लोइंग दिखती है। देन है हमारा ब्रेन हेल्थ। हमारे नर्वस टिश्यू को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए फैट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं जो फैट के द्वारा होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में फ़ैट होना चाहिए। एक मेल में, हेल्दी मेल में 10 to 20% बॉडी फैट होना चाहिए और एक हेल्दी फीमेल में 20 to 30% बॉडी फैट होना चाहिए। जब इस नॉर्मल रेंज से फैट बढ़ता है, एक्सेस होता है, तो हमारा वज़न बढ़ने लगता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी को एसेस करने के लिए भी किसी भी इंसान की बॉडी वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस, वेस्ट सर्कमफ्रेंस या वेस्ट हिप रेशियो और बॉडी कंपोजिशन मेज़र करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी वेट की। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल है मेज़र करना। हम वेट मेज़र करके पता कर सकते हैं कि हमारा वज़न बढ़ा हुआ है, यानी कि हम ओबेज हैं या नहीं। लेकिन हमारे बढ़े हुए वेट का कारण हमारा फैट भी हो सकता है, हमारा मसल भी हो सकता है। तो यह बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं होता है क्योंकि जब हम वेट मेज़र करते हैं तो पता नहीं चलता है कि हमारा वेट जो बढ़ा है वो फैट के कारण है या मसल के कारण है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो लोग मसल गेन करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका वेट आइडियल वेट से ज़्यादा होता है, लेकिन वो हेल्दी होते हैं, वो मोटापे की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसीलिए वेट मेज़र करना बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं माना जाता है, लेकिन यह बहुत कॉमन मेथड है और इसे ज़्यादातर हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम बॉडी का शेप से भी पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है या मसल ज़्यादा है, और अधिकतर लोग के बॉडी में
फैट ज़्यादा होता है और इसीलिए उनका वेट बढ़ा होता है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वही लोग अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या मसल बिल्डिंग करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। तो अधिकतर लोग फैट के कारण मोटे होते हैं, इसीलिए हम सिंपल बॉडी वेट मेज़र करके पता लगाते हैं कि आप ओबीज़ हैं या नहीं हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी वेट को मेज़र करके यह पता कर सकते हैं कि हमारा वेट नॉर्मल है, कम है या बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला है आपका वेट इन किलोग्राम और दूसरा है आपकी हाइट इन मीटर। आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, इसमें आपको अपने वेट को केजी में लिखना है और उसे डिवाइड करना है अपने हाइट के स्क्वायर से, और जो भी रिज़ल्ट आता है वो होता है आपका BMI। इसे आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं BMI कैलकुलेटर, और उसमें आपको पुट करना है आपकी हाइट और वेट। जैसे मैंने यहाँ पे हाइट और वेट पुट किया तो BMI कैलकुलेट हो गया, और इसके बाद ये भी शो कर देगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, आप अंडर वेट हैं, ओवर वेट हैं, नॉर्मल वेट में हैं। तो इस एग्जाम्पल में यह ओवर वेट शो कर रहा है। अब हम देखते हैं इस टेबल को। इस टेबल में एडल्ट्स को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर BMI। सबसे पहले है अंडर वेट। अगर आपका BMI लेस देन 18.5 है तो आप अंडर वेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 से लेस देन 25 है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं। अगर 25 से अधिक है आपका BMI तो आप ओवर वेट हैं। ओवर वेट को फिर हमने क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरी में। पहला है प्री ओबीज। प्री ओबीज वो लोग होते हैं जिनका BMI मोर देन 25 होता है लेकिन लेस देन 30 होता है। देन है ओबीज क्लास 1, इनका BMI मोर देन 30 बट लेस देन 35 है। देन है ओबीज क्लास 2, इनका BMI 35 से ज़्यादा होता है और 40 से कम। और लास्ट है ओबीज क्लास 3, इनका BMI जो होता है मोर देन 40 होता है। और जैसे जैसे हमारा BMI बढ़ता है वैसे वैसे हमारे हेल्थ रिस्क भी बढ़ने लगते हैं, और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो ओबेसिटी के कारण होते हैं, उसका रिस्क भी बढ़ने लगता है जैसे जैसे हमारा BMI बढ़ता है। तो ये था हमारा BMI, इसे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। सेकेंड है ब्रोका इंडेक्स। इसमें आपको अपनी हाइट पता करनी है। ये बहुत सिंपल है, आप खुद भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी हाइट मेज़र करनी है इन सेंटीमीटर्स, उसमें से 100 माइनस करना है और जो भी रिज़ल्ट आता है उतना केजी आपका आइडियल वेट होता है। सपोज कीजिए कि आपका वेट जो है सपोज कीजिए कि आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। इसमें से हमें 100 माइनस करना है, आंसर आता है 60 केजी आपका आइडियल वेट होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी आइडियल वेट क्या है। अगर आपने अपना आइडियल वेट कैलकुलेट कर लिया है तो इसे कमेंट में मेंशन कीजिए। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है और ये BMI और ब्रोका इंडेक्स मोस्ट कॉमनली यूज होता है। और बहुत सारे इंडेक्स हैं, फार्मूला हैं जिनकी हेल्प से हम ओबेसिटी को एसेस करते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसकी बात हम नहीं करेंगे। सेकेंड है हमारा स्किन फोल्ड थिकनेस। हमारी बॉडी का एक्सेस फैट जो होता है हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है, इसीलिए हम अपने स्किन फोल्ड को मेज़र करके यह पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है या नॉर्मल है या कम है। तो इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं हार्पेंडेंट स्किन कैलिपर्स या सिंपली स्किन कैलिपर्स भी बोलते हैं। इससे आपको अपने बॉडी के 4 पार्ट के स्किन को मेज़र करना है। 2 साइट हैं हमारे
आर्म में पहला है बाइसेप्स मसल के ऊपर की स्किन और दूसरा है ट्राइसेप्स मसल के ऊपर की स्किन। देन 2 साइड और हैं, वो है आपके बैक में, एक है अपर बैक में और दूसरा है लोअर बैक में। अपर बैक में है उसको बोलते हैं सब स्कैपुलर रीजन और लोअर बैक में है वो है आपके पेल्विक बोन के जस्ट ऊपर वाली स्किन जिसको बोलते हैं सुप्रा इलियक रीजन। तो इन दोनों रीजन में आपको मेजर करना है और आर्म वाला 2 साइड था उसे मेजर करना है और जो भी मेजरमेंट आता है वो 4 जो मेजरमेंट है उसे हमें ऐड करना है। उसके बाद हमें एक कट ऑफ वैल्यू है उससे कंपेयर करना है। कट ऑफ वैल्यू क्या है, वो है मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। मेल में अगर आपकी बॉडी में स्किन फोल्ड थिकनेस का मेजरमेंट जो है मोर दैन 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है तो आपके बॉडी में फैट ज़्यादा है। वहीं फीमेल में अगर ये मेज़रमेंट जो है वो 50 mm यानी 50 mm से ज़्यादा आता है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है तो आपकी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है। देन थर्ड है हमारा वेस्ट सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे एब्डोमिनल एरिया में फ़ैट और एक्यूमुलेशन है या नहीं, यानी आपको बेली फैट की समस्या है कि नहीं, या आपका पेट ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ है। जो बेली फैट होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इससे मेटाबॉलिक डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ मतलब ऐसे डिजीज़ जो ख़राब मेटाबॉलिज्म से होते हैं, जैसे डायबिटीज़, जैसे लिपिड प्रोफाइल का ख़राब होना, जिससे कि हार्ट अटैक का चांस भी बढ़ जाता है। तो हमें एब्डोमिनल एरिया में फ़ैट ज़्यादा है या नहीं उसे भी देखना है। उसके लिए हम अपने वेस्ट सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे। इसको कैसे मेजर करना है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर पॉइंट ए है। पॉइंट ए आपके जस्ट रिब्स जहाँ ख़त्म होता है उसके नीचे का पॉइंट है, वो है पॉइंट ए। और पॉइंट बी है जहाँ आपकी पेल्विक बोन स्टार्ट हो रही है, वो है पॉइंट बी। इस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पॉइंट होता है वहीं से आपको वेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करनी है। और अगर वेस्ट सर्कमफेरेंस 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है मेल में और 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है फीमेल में, तो यह इंडिकेट करता है कि आपके एब्डोमिनल एरिया में फ़ैट ज़्यादा है और आपको मेटाबॉलिक डिजीज होने के रिस्क भी ज़्यादा है। देन है वेस्ट हिप रेशियो। जैसे हम लोगों ने वेस्ट मेजर किया वैसे ही हमें हिप सर्कमफेरेंस भी मेजर करना है और इन दोनों का रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि फ़ैट जो है आपके एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा है। मेल के लिए कट ऑफ पॉइंट दिया गया है मोर देन 1 और फीमेल के लिए दिया गया है 0.85 से ज़्यादा। तो अगर आपको एब्डोमिनल फैट है तो आप अपना वेस्ट हिप रेशियो और वेस्ट सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करें। हमने बात कर ली BMI की, हमने बात कर ली बोका इंडेक्स यानी वेट मेजरमेंट कर लिया हमने, और हमने बात की स्किन फोल्ड थिकनेस की, हमने बात की वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड वेस्ट हिप रेशियो की। नेक्स्ट है हमारा बॉडी कंपोजिशन। ये हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है बॉडी फैट एनालाइज़र। इससे यह पता चलता है कि हमारे बॉडी में कितना फ़ैट है या हमारा वज़न में कितना फ़ैट का रोल है और कितना मसल का रोल है, मतलब कितना फ़ैट परसेंटेज है और कितना मसल मास है। ये एक्यूरेटली बताता है कि हमारा जो वज़न है वो फ़ैट से बढ़ा है या मसल से बढ़ा है। और इसके अलावा ये आपका मेटाबॉलिक रेट बताता है, आपके बॉडी में कितना हाइड्रेशन है वो भी इंडिकेट करता है। तो जब हम सिर्फ वेट मेज़र करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि वेट किस कारण से है, लेकिन जब हम अपना बॉडी कंपोजिशन देखते हैं, जब हम बॉडी फैट एनालाइजर से अपने बॉडी को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि फ़ैट कितना है और मसल कितना है। लेकिन बॉडी फैट एनालाइजर ये नहीं बताता है कि आपके बॉडी में फ़ैट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि आपके एब्डोमिनल एरिया में फ़ैट है या नहीं।
तो इसीलिए जब हम आपके बॉडी वेट को एसेस करते हैं तो हम सारे पैरामीटर्स को यूज करते हैं और तब एक कंक्लूज़न पे निकलते हैं और तब हम आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और यही वजह है कि सब लोगों की बॉडी अलग होती है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, उनका बॉडी कंपोजिशन अलग होता है, इसीलिए उनकी डाइट प्लान या उनका एक्सरसाइज प्लान वो डिफरेंट होता है। तो हमने आज जाना कि हम अपने वेट को कैसे एसेस करें और हमारा जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना। हमारा गोल होना चाहिए कि हमारा BMI 18.5 से 25 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप आइडियल वेट मेंटेन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, जो कि आप बोका फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए और आपको एक हेल्दी बॉडी के लिए वर्क करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो अपने वेट के कारण परेशान रहते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में, कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं या सप्लीमेंट्स के बारे में क्या मिथ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। टिल देन बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।